Hello students, I am your SST teacher. Today I am going to teach you chapter number 2 of class 3rd and our chapter name is The Earth a Unique Planet. हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ बहुत यूनिक प्लानट है क्योंकि हमें यहाँ पर लाइफ सर्वाइव करने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है. There are countless stars, planets and heavenly bodies in the universe, but the earth is unique because it is the only planet known to having living things on it. Means यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्स में बॉडीज़ है, लेकिन अर्थ बहुत यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पर हमारे लाइफ सर्वाइव करने के लिए सारी थिंग्स अवेलेबल है. फॉर ईयर्स साइंटिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी अदर लिविंग बींग्स ऑन अदर प्लैनेट्स. मीन्स साइंटिस्ट कई ईयर्स से इस चीज़ की सर्च कर रहे हैं कि और किसी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है. बट टिल नाउ, लेकिन अभी तक द अर्थ रिमेन्स द ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स विथ लाइफ ऑन इट. लेकिन अभी तक सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है. आर प्लैनेट द अर्थ. द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. हमने अपने पहले चैप्टर में भी ये चीज़ रीड की थी कि जो अर्थ है वो सन से थर्ड नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. द अर्थ, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स आर राउंड और स्फेरिकल लाइक बॉल्स. मीन्स अर्थ, मून, सन सभी एक बॉल की तरह राउंड शेप में है, बॉल की तरह. वी नो दिस नाउ बिकॉज वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस. और ये सब हम इसलिए जानते हैं क्योंकि स्पेस से जो अर्थ की पिक्चर्स ली गई है उससे हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरॉइड या बॉल की तरह है. However, in olden days, people believed that the earth was flat. Means पहले के ज़माने में लोग ये चीज़ सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है. They feared if they traveled really far in one direction, they would fall off the edge. वो लोग ये सोचते थे कि अगर हम ज़्यादा देर आगे गए तो हम लोग यहाँ से नीचे गिर जाएंगे. With the help of latest technology, scientists have found that the earth is not completely round like a ball. Means नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने ये चीज़ सर्च की है कि अर्थ बिल्कुल एक बॉल की तरह नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैट. मीन्स ये एक तरफ से थोड़ी सी फ्लैट. एट द टॉप मीन्स टॉप से फ्लैट. एंड द बॉटम जस्ट लाइक एन ऑरेंज. मीन्स ये एक ऑरेंज की तरह, ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट, नीचे से थोड़ी सी फ्लैट. दिस शेप इज़ कॉल्ड ऑन ऑब्लेट स्फेरॉइड. और इस शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप कहते हैं. नाउ सेकेंड, हॉरिजन एंड कोस्ट. हॉरिजन एंड कोस्ट. हॉरिजन का सिंपल सा मीनिंग होता है, हॉरिजन मीन्स लाइन, ठीक है, और कोस्ट का सिंपल सा मीनिंग है एक प्लेस. तो हम लोग यहाँ पहले हॉरिजन को समझेंगे. यू कैन वॉच शिप्स डिसअपेयरिंग वाइल सेलिंग थ्रू द सी. हम लोग जब सी में शिप को जाते हुए देखते हैं. बट दे आर ओनली गोइंग बियॉन्ड द हॉरिजन. लेकिन वो जब जाती है तो वो एक ही लाइन में जाती है और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो हमें दिखाई देनी बंद हो जाती है. Thus horizon is the line where the earth and the sky appear to meet. Means horizon एक लाइन होती है जो कि हमें स्काई और अर्थ या लैंड और स्काई को मिलते हुए दिखाई देती है. इट मीन्स जब हम लोग शिप को सी में जाते हुए देखते हैं तो वो हमें किसी एक दूरी तक दिखाई देती है. पहले वो इतनी बड़ी दिखेगी, फिर इतनी और कुछ दूरी के बाद वो हमें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाएगी. तो ये होता है हॉरिजॉन जो कि एक हमें लाइन में दिखाई दे. समटाइम्स द वर्ड हॉरिजॉन एंड कोस्ट आर कन्फ्यूज्ड. बहुत सी बार हॉरिजॉन और कोस्ट में हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं. कोस्ट इज़ वेयर द लैंड एंड द सी मीट. और कोस्ट क्या होता है? जहाँ पर लैंड और सी मीट होते हैं. मतलब उस प्लेस, दैट प्लेस मतलब वह प्लेस जहाँ पर लैंड और स्काई हमें मीट होते हुए दिखाई दें. इफ़ यू विजिट अ बीच, अगर हम किसी बीच पर विजिट करते हैं, यू विल बी एबल टू क्लियरली सी द कोस्ट एट योर फीट. अगर हम किसी बीच पे विजिट करेंगे या घूमने के लिए जाएंगे तो हमें कोस्ट बिल्कुल जस्ट हमारे नीचे ही दिखाई देगा क्योंकि वो एक प्लेस है. एंड द हॉरिजन फार इन टू द डिस्टेंस. और जो हॉरिजन है मीन्स जो एक लाइन है सी और स्काई की जो मिलती हुई लाइन है अर्थ से, वो हमें बहुत दूर दिखाई देगी. वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हम सभी जानते हैं कि हम लोग अर्थ के सरफेस पर रहते हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय मैनी वाटर बॉडीज़. और अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत सारी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. एंड डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. और अर्थ पर बहुत सारी जो बॉडीज़ है वो डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है. वेयर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल लीव. और यहाँ पर बहुत तरीके के एनिमल्स रहते हैं.
फिश एंड अदर क्रिएचर्स लिव इन द वाटर इन द सीज एंड ओशन। फिश और जो भी वाटर एनिमल्स है वो सभी इसमें रहते हैं, सी में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ द अर्थ दैट मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू लाइव एंड सर्वाइव ऑन द अर्थ। मीन्स अब हम लोग इस चैप्टर में अर्थ के किसी स्पेशल फीचर्स के बारे में रीड करेंगे जिससे हमारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। सो द अर्थ इज़ यूनिक। अर्थ यूनिक क्यों है? वॉट मेक्स द अर्थ सो डिफरेंट फ्रॉम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। मीन जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसके अलावा अर्थ यूनिक कैसे होती है? देयर आर सम फीचर्स दैट ओनली द अर्थ हैज़। मीन्स सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर वो सारे फीचर्स अवेलेबल है विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, जो कि हमारी लाइफ को अर्थ पर पॉसिबल बनाते हैं। एंड देट आर द प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे पहला जो हमारे पास रीज़न है वो है प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर जो एयर है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रेजेंस है। देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ नोन एज द एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ एयर का राउंड है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसे हम वातावरण कहते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। और जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेज से बचाती है। इट कंटेन्स वेरियस गैसेज। इसमें बहुत सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये सभी एयर में अवेलेबल होते हैं। वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द अर्थ हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। मीन्स हमारी अर्थ पर बहुत तरीके की वाटर बॉडीज़ हैं। ओशंस, रिवर्स, लाइक एक्सेट्रा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। और हमारी अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो वाटर से ही कवर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वाटर बॉडीज दैट द अर्थ लुक लाइक अ ब्लू प्लैनेट। और वाटर बॉडीज से अर्थ बहुत ज़्यादा 3/4 पार्ट घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। व्हेन वी सी इट फ्रॉम द स्पेस। और जब स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ पूरी तरीके से ब्लू दिखाई देती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ आइडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मीन्स सन से हमारी अर्थ की जो डिस्टेंस है वो इतनी है कि हम लोगों के लाइफ वहाँ पर अच्छे से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू क्लोज नॉर टू फॉर अवे फ्रॉम द सन। मीन्स हमारी जो अर्थ है वो सन से ना तो ज़्यादा दूर है और ना ही ज़्यादा पास है। द सन इज़ वेरी हॉट बॉल ऑफ फायर। और सन जो है वो बहुत एक हॉट बॉल है फायर की। एंड द क्लोज़र वी गेट टू इट द हॉटर इट इज़। अगर हम इसके पास जाएंगे तो हम इससे जल जाएंगे। इफ़ द अर्थ वॉज टू क्लोज टू द सन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल इन सच हॉट कंडीशन। अगर अर्थ सन के बहुत पास होती तो वहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती। इफ़ द अर्थ वॉज टू फॉर अवे इट वुड गेट टू कोल्ड। और अगर अर्थ सन से बहुत ज़्यादा दूर होती तो अर्थ बहुत ज़्यादा क्या हो जाती? बहुत कोल्ड हो जाती। द प्लैनेट फॉर अवे फ्रॉम द सन। जो भी प्लैनेट सन से बहुत ज़्यादा दूर है लाइक यूरेनस एंड नेपच्यून आर सो कोल्ड। और इसीलिए यूरेनियर और नेपच्यून बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो कोल्ड प्लैनेट्स हैं। नथिंग कैन सर्वाइव देयर। और इसीलिए यहाँ पर हमारी लाइफ को हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज सेविंग आवर प्लैनेट। मीन्स हम हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमारे अर्थ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ एंड इट प्रोवाइड्स अस विथ फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड ऑल द थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। मीन्स हम हमारी अर्थ पर जो हमें चीज़ें प्रोवाइड है लाइक फूड, वाटर, एयर, इन सभी से हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती है। बट टुडे आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। लेकिन अब हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, वो एक डेंजर जोन में हो चुकी है। ओशन, सी, शोर्स, फॉरेस्ट एंड मेनी अदर रीजन ऑफ द अर्थ आर बीइंग ओवर यूज एंड स्पॉइल्ड बाय अस। मीन्स जो हमें नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं हम उनका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हें स्पॉइल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हमें इसको बचाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। लाइक वी कैन डू अ लॉट टू हेल्प सेव आवर प्लेनेट। मीन्स हम कुछ कर सकते हैं हमारी प्लेनेट को
सेव करने के लिए। फर्स्ट वी कैन प्लांट न्यू ट्रीज, हमें न्यू ट्रीज प्लांटेशन करने चाहिए। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन दैट इज़ यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द अर्थ्स टेम्परेचर। मीन्स अगर हम लोग अधिक से अधिक ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो बहुत क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे हमें ब्रीथ लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलेगी और एकदम क्लीन मिलेगी। और इसी से ट्रीज से, फॉरेस्ट से अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। सेकंड, वी कैन स्टॉप फैक्ट्रीज फ्रॉम डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज एंड रिलीजिंग हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर। मीन्स हमें फैक्ट्रीज से जो निकलने वाला वेस्ट है, जो गैसेज हैं, उनके लिए रोक लगानी चाहिए, उन्हें वाटर में नहीं बहाना चाहिए। दिस वुड हेल्प मेक द एयर क्लीनर। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे एयर क्लीन होने लगेगी। थर्ड, वी कैन ऑल्सो ट्राई टू रिसाइकल और रीयूज़ थिंग्स। मीन्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें जिन्हें हम रिसाइकल और रीयूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी क्रश्ड एंड रिसाइकल्ड इनटू न्यू कैंस। मीन्स जब हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक की कैंस को यूज़ करते हैं तो उन्हें हमें क्रश करके फेंकनी चाहिए ताकि उन्हें फिर से रीयूज़ किया जा सके, उन्हें नया बनाया जा सके। सिमिलरली क्लॉथ्स एंड पेपर कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। और इसी तरह क्लॉथ्स और पेपर को भी हम रिसाइकल एंड रीयूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट, इफ़ वी स्टॉप वेस्टेज एंड यूज़ द गिफ्ट्स ऑफ आवर अर्थ प्रॉपरली देन पीपल विल बी एबल टू एंजॉय देम फॉर एवर। अगर हम लोग सभी वेस्ट को ऐसे नहीं फेंकेंगे तो हमारी अर्थ बहुत क्लीन रहेगी और हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर पाएंगे। If we keep misusing these resources, then the very thing that make the earth a unique planet will be destroyed by us. Means हमारी अर्थ पर जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं हमें उसे बचाना चाहिए और इसी से हमारी अर्थ को हम लोग सेव कर सकते हैं। थैंक यू।